नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मानव जीवन में। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का 9वां दिन अर्थात 23 अक्टूबर को नवरात्रि खत्म होने को जा रहे हैं। अगर जिस किसी ने भी 23 या 23 अक्टूबर से पहले कहने का मतलब यह है कि नवरात्रि खत्म होने से पहले हल्दी वाला यह उपाय कर लिया, तो उसके घर में महालक्ष्मी माता जी का निवास सदा के लिए हो जाएगा और घर में पैसा खूब आएगा और लंबे समय तक पैसा घर में दिखता रहेगा। दोस्तों, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है और दोस्तों यह ऐसे उपाय होते हैं जो कि विशेष दिन पर ही किए जाते हैं। आज नवरात्रि से खत्म होने से पहले इस उपाय को कर लेना। और दोस्तों, यह उपाय बहुत ही गुप्त होते हैं, इनकी जानकारी बहुत कम लोगों को पता होती है, इसलिए जो कर लेता है उसके घर में सदा के लिए माहौल लक्ष्मी जी का निवास हो जाता है। इसलिए जिस किसी भी मनुष्य ने इस हल्दी का उपाय कर लिया तो समझ लेना उसका बेड़ा पार हो जाएगा। उसके घर में रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी जी का पूर्णतया आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस उपाय को हल्के में लेंगे। हम आपसे बोलते हैं कि इस उपाय को जिस किसी ने भी हल्के में ले लिया और उसने यह उपाय नहीं किया तो उसके घर में पैसा नहीं टिकेगा। और जिस किसी ने भी यहाँ हल्दी वाला उपाय कर लिया नवरात्रि खत्म होने से पहले, वे तो उसके घर में साक्षात महालक्ष्मी जी का निवास हो जाएगा। दोस्तों, माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का पर्व अर्थात नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू हो चुका है तथा नवरात्रि का समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भक्त जन तरह तरह के उपाय करते हैं। कुछ लोग माता रानी के लिए व्रत एवं उपवास रखते हैं, दान धर्म करते हैं, तो वहीं कुछ लोग माता रानी के लिए यज्ञ तथा हवन करते हैं तथा कुछ लोग अपने पैरों के वाहनों का त्याग करते हैं अर्थात अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जूते चप्पल आदि का 9 दिनों तक प्यार करते हैं जिन्हें करके हम माता रानी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। परंतु अगर आप इन सब के अलावा ये 7 काम करते हैं तो माता रानी आपसे कभी भी नहीं होंगी प्रसन्न और जीवन में आते हैं। दुर्भाग्य एवं गरीबी तथा माता लक्ष्मी भी ऐसे व्यक्ति से हो जाती हैं नाराज। साथ ही दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा कार्य भी बताए होंगे जो आपको नवरात्रि में अवश्य करना चाहिए। वह कार्य करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और मां दुर्गा अति प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों, हल्दी विशेष तरह की औषधि है जिसमें दैवीय गुण मौजूद होते हैं। विवाह में वर वधू को हल्दी चढ़ाने के पीछे भी यही महत्व है कि उन्हें बुरी नजर से बचाया जाए, साथ ही सेहत और सुंदरता के लाभ भी उन्हें मिले। पूजा के समय कलाई में या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाने पर बृहस्पति मजबूत होते हैं और वाणी में मजबूती आती है। हल्दी का दान करना भी शुभ माना जाता है, इससे कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत हो जाता है। दोस्तों, पहले कन्या पूजन का बेनिफिट देख लेते, फिर हम आपको उपाय बताएंगे। दोस्तों, स्कंद पुराण में भी लिखा है और कई सारे हमारे जो देवी पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। माता रानी जितना पूजा पाठ से प्रसन्न होती हैं उतना ज्यादा कन्या भोजन कराने से हो जाती हैं, क्योंकि कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है और जो कन्या होती है नवरात्रि के समय में यह साक्षात नव दुर्गा का स्वरूप हो जाती है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आपको एक पुरुष का पौधा जरूर लगाना है। मैं इसका फायदा भी बताऊंगा। कौन कौन से पुष्प लगाने चाहिए हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार कहा गया। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति मंदिर के किनारे में मदार का पौधा लगा दें, ध्यान से सुनिए, जो सफेद कलर का मदार का पौधा होता है किसी भी मंदिर के किनारे में लगा देते हैं, यह पोस्ट वहां पर उपस्थित जो देवी देवता हैं, मंदिर में जो रहने वाले जो देवी देवता हैं, जैसे शिव मंदिर है, शिव मंदिर में मदार का पौधा लगाते हैं, तो इसका एक पुरुष अगर कोई भी व्यक्ति रख करके चढ़ा शिव मंदिर में जाकर के, तो आपको एक स्वर्ण दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मदार का पौधा लगाने से इसमें जो फूल खिलेंगे वहां जाकर के देवी देवताओं को चढ़ाए जाएंगे, तो उसका आपको जो है पुण्य की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति चढ़ा रहा है उसको आधा फल मिलेगा और आधा फल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो मदार का पौधा अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में किसी भी शिव मंदिर है, माता रानी का मंदिर है, उनके समीप में जाकर के लगाता है तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। न इसमें आपको व्रत करना है, न पूजा पाठ करने की जरूरत है, बस आप जो है कोई भी फूलों का पौधा लगा सकते हैं। इस श्रेणी में आते हैं जैसे मदार का पौधा, सदाबहार का पौधा। सदाबहार हमेशा हरियाली रहता है और यह हमेशा फूलते हैं। ऐसे कोई का आपको चयन करना है जो हमेशा बोलते रहे। दोस्तों, नौकरी व्यवसाय में सफलता के लिए भी ये उपाय कारगर माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि से हल्दी के उपाय से जीवन में संपन्नता आती है। यह नकारात्मकता को दूर करती है।
इसीलिए इसे हवन में भी इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य भगवान को हल्दी मिले, जल से अर्घ्य देने से मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारे सुखों के कारक है, जैसे कि वैवाहिक सुख बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है, संतान का सुख या फिर संतान से सुख, यह भी बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। व्यापार में अगर आपको बुलंदी चाहिए, बहुत अधिक धन चाहिए, मतलब धन संचय अपार, दोस्तों आपकी शिक्षा अच्छी नहीं हो रही है या उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है, ज्ञान प्राप्ति में बाधा आ रही है, और हल्दी का उपाय करने से, हल्दी के छोटे प्रयोग से हम बृहस्पति को शुद्ध कर सकते हैं। और जब बृहस्पति शुभ हो जाते हैं तो हमारे जीवन में हर सुख अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। जैसे किसी भी तरह से अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में, या फिर किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा आपको लगता है कि किसी ने कुछ करा दिया है, तंत्र मंत्र का असर है आपके ऊपर, तो भी आपको हल्दी का छोटा सा उपाय इन सभी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। दोस्तों, संतान सुख हो या फिर वैवाहिक सुख हो, या फिर आपके विवाह में देरी हो रही है, या आपके करियर में कोई परेशानी है, धन से संबंधित समस्याएं हैं। दोस्तों, अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि अगर आपको कैंसर जैसी भी बीमारी है या फिर पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसे में चाहिए कि आप नवरात्रि खत्म होने से पहले सी हल्दी का दान करें। पिसी हल्दी का दान करने से आपकी जो यह बीमारी है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, यह उपाय सभी को करना है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर जिस किसी ने भी यह उपाय कर लिया, उसे घर में सदा के लिए महालक्ष्मी जी का निवास हो जाएगा। दोस्तों, आपके माथे पर भी एक हल्दी का टीका लगा होना चाहिए। हर रोज आप अपने माथे पर एक हल्दी का टीका लगाएं। इससे भी आपके पास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर होगी, सकारात्मक ऊर्जा के आसपास रहेगी, तो आप स्वतः ही धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों, अगर किसी भी तरह इससे आपके बृहस्पति ग्रह कमजोर है, और बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं तो सभी तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं, कार्य बिगड़ने लग जाते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको हल्दी की साबुत गांठ लेनी है, और वह एक पीले कपड़े में पीले धागे से बांधकर, चाहे तो आप अपने बाजू में पहन सकते हैं या फिर अपने गले में हन लें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से जितना आगे से बांधकर चाहे तो आप अपने बाजू में पहन सकते हैं या फिर अपने गले में पहन लें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से जितनी भी बृहस्पति से रिलेटेड परेशानियां हैं वह दूर होंगी। बृहस्पति मजबूत होंगे, क्योंकि पुखराज की तरह ही काम करता है। दोस्तों, यह उपाय ऐसे उपाय होते हैं जो कि गुप्त होते हैं, जिन्हें अक्सर पब्लिकली नहीं बताया जाता है, और हम आपको बता रहे हैं, तो कृपया आप इस उपाय को जरूर कर लें। दोस्तों, नवरात्रि के शुभ अवसर पर यह उपाय बहुत ही काम घर साबित होने वाला है। दोस्तों, हल्दी का यह टोटका हल्दी और पुखराज को बराबर ही माना गया है। अगर आप हल्दी भी प्रति बृहस्पतिवार इस तरह से गांठ बांधकर पहन लेते हैं अपने गले में, तो यह पुखराज की तरह ही काम करेगा, और यह बहुत ही जल्दी आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा, जिससे कि आपके सभी कार्य बनने लग जाएंगे। व्यापार हो या नौकरी हो, सभी जगह आप प्रमोशन भी मिलेगा और व्यापार में वृद्धि भी होगी। बात करें कि अगर आप किसी भी तरह से शारीरिक या मानसिक रूप से नेगेटिव ऊर्जा से घिरे हुए हैं, कई बार दिमाग में, मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी का वास है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप जब स्नान करें कि अपने स्नान के जल में हल्दी एक चुटकी मिला लें। पिसी हुई हल्दी को एक चुटकी मिलाकर आप उससे स्नान, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह उससे दूर होगी। अगर कैरियर में कोई परेशानी है तो इस एक उपाय को करने से आपका कैरियर जो है वह बहुत अच्छा हो जाएगा, कैरियर में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हल्दी का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं, इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिले? कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे घर में ही नकारात्मक ऊर्जा है, और ऐसे में आपको चाहिए कि जहां आपका घर है, अपने घर के मेन गेट पर या अपने जो बाउंड्री वॉल होती है वहां पर अगर आप हल्दी की एक रेखा बना दें, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरे बाउंड्री वॉल पर डाल दें, या फिर अपने में गेट पर नीचे एक हल्दी की रेखा से बना दें, तो ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसा आप जरूर करें। अगर आपको लगता है किसी भी तरह से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हुए, जो अपने बाउंड्री वॉल पर या मेन गेट पर थोड़ी सी हल्दी पर प्रतिदिन छिड़क दें, और आप ये सुबह सुबह कर सकते हैं। रोज सुबह आप हल्दी छिड़क दें और फिर दिन भर में वो खराब हो जाती है, उड़ जाती है, परंतु नियमित रूप से आप ऐसा करें, आपको खुद ही इसका चमत्कारी असर दिखने लगेगा। अगर आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, या आप चाहते हैं
मनपसंद जीवन साथी। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप रोज सुबह सूर्य देव को जब जल अर्पित है तो आप थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिला दें। एक चुटकी भर हल्दी आप अगर उस जल में मिला देते हैं और उसके बाद सूर्य देव को जल देते हैं तो इससे आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही है वह शीघ्र ही दूर होंगी। और जब आप अर्घ्य देते हैं तो उसके बाद लोटस में या उस पात्र में थोड़ी सी हल्दी लगी होती है, उसे लेकर आप अपने माथे पर लगा लें। ऐसा अगर आप लगातार करते हैं तो कुछ ही समय में आपकी जो शादी से रिलेटेड परेशानियां दूर होंगी। मनपसंद जीवन साथी की कामना है तो वह भी पूर्ण होगी। इसके अलावा अपने स्नान के जल में आपको एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके विवाह में जो परेशानी आ रही है शीघ्र ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें तो ऐसे में आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह हल्दी के पानी का छिड़काव पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए और अगर हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल ले। उसके बाद शुद्ध पानी ले लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। एक चुटकी भर हल्दी लें और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में इसका छिड़काव कर लें। ऐसा अगर आप हर गुरुवार को करते हैं या हर रोज करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ असर मिलेगा और बहुत ही शीघ्र मां लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए एक बहुत ही अचूक उपाय। आपको यह जरूर करना चाहिए। आपको बृहस्पति के दिन एक प्लेन कागज लेना है। कागज पर लाइंस नहीं बनी होनी चाहिए, लेकिन कागज के ऊपर आपको हल्दी से लिखना है। कैसे लिखना है? आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है। एक चुटकी भर हल्दी लिए थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं। गुलाब जल ना हो तो थोड़ा सा गंगा जल, या फिर वो भी ना हो तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं। ऐसा करके आप उस हल्दी से अपनी अनामिका उंगली से लिखें। इस पर पूजा करें। प्रातःकाल जब आप करते हैं तो पंचोपचार से उस कागज की पूजा करें। उसके बाद उसे लेकर आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें या फिर आप अपने पर्स में रख लें। अगर आप हमेशा ऐसा करते रहे, जैसे कि आप 1-2 बृहस्पतिवार के बाद इसे बदल दें या फिर इसी कागज को हर बृहस्पतिवार के दिन धूप दीप दिखा दें, पंचोपचार पूजन कर दें और फिर वापस मोड़कर आप अपने पर्स में रख लें। ऐसा आप अगर हमेशा करते हैं तो शीघ्र ही आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ, आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। इस एक छोटे से उपाय से महालक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु सहित हो जाती है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु देव का दिन होता है और मां लक्ष्मी का शरीर बीज मंत्र जो आपने लिखा है चमत्कारी रूप से यह काम करता है। बात करते हैं, अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो किस तरह से आपको हल्दी का उपाय करना चाहिए। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं या फिर आप पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी हल्दी एक आटे की लोई में भरकर किसी गाय को खिलाएं। जैसे आप आटे की लोई बना लें, नमक नहीं होना चाहिए उसमें, बस इस बात का ध्यान रखें। थोड़ी सी चने की दाल अगर आपने भिगोकर रखी है रात की तो वह या फिर 2 घंटे पहले भिगो दें और उस लोई के बीच में रखें। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़ और इस लोई को ले जाकर हर बृहस्पतिवार के दिन अगर आप किसी गाय को खिलाते हैं तो कुछ ही समय में आपकी समस्या समाप्त ही हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी परेशानियां आपके संतान प्राप्ति में आ रही है तो वह दूर हो जाएगी। या फिर अगर आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो आपको चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर अगर आप हल्दी का टीका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा। गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वह दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करीब निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आती है। हल्दी का छोटा सा चमत्कारी उपाय होता है ये, और बहुत ही चमत्कारी रूप से यह काम करता है। हल्दी जो कि बृहस्पति को शुद्ध करती है और बृहस्पति शुभ हो जाए तो जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता। तो आप इन प्रयोगों को जरूर करें। बहुत ही छोटे, बहुत सरल और बहुत अचूक उपाय है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से मां अभय वरदान प्रदान करती है। दोस्तों, कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है। श्रीधर की तरह ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण मां शीघ्र ही करती है। मां इनकी उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख, कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, कन्या रानी जो होती है फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती है। कन्या पूजन सर्वप्रिय है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी, माता वैष्णो, 9 देवियां अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं।
33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। कन्याओं के मस्तक पर कन्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वह सदैव पूजनीय है, मां के समान मानी जाती है। दोस्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। दोस्तों, कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं, माना जाता है। अगर कन्याओं को कोई भेज दी जाए और वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने वह भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना भक्त को मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।